तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल के एक क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं रीजनिंग का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर, क्रम एवं बैठक व्यवस्थीकरण। ठीक है, जिसमें कि हम क्या करेंगे, इसके बारे में समझेंगे भी और इस पे बनने वाले कुछ प्रश्न भी हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के रीजनिंग के इस टॉपिक पर। तो भाई हमारा चैप्टर, जैसे कि मैंने बताया, क्रम एवं बैठक व्यवस्थीकरण। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा समझते हैं इस चैप्टर में क्या क्या है। तो पहले इस चैप्टर के अंतर्गत बात कर लेते हैं क्या क्या टॉपिक आएंगे। तो इस चैप्टर का जो पहला टॉपिक है वो आएगा तुलनात्मक क्रम पर आधारित प्रश्न। ठीक है, इसमें कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं, इसमें बनते हैं कि जैसे आपको दे दिया जाता है कि ए बी से छोटा है, सी ए से बड़ा है, तो आपको बताना है कि कौन सबसे बड़ा है। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न किस में बनते हैं, तुलनात्मक क्रम से बनते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है समूह में क्रम या स्थान पर आधारित प्रश्न। तो ये है रैंकिंग टेस्ट, जिसमें कि जो क्रम में दिया होता है तो हमें रैंक पता करना होता है, या हमें क्या पता करना होता है, कुल छात्र छात्रा या किसी वस्तु वो पता करनी होती है। अगला है रेखीय या क्षैतिज व्यवस्था। तो इसमें भी दिया जाता है कि दो पंक्तियां बता दी जाती हैं और इसमें भी एक पंक्ति में व्यक्ति या कुछ किसी वस्तु के बारे में बता दिया जाता है और आपको उसके स्थान बताना होता है। अगला है वृत्ताकार व्यवस्था पर आधारित प्रश्न। तो वृत्ताकार वाला हो गया। और लास्ट हमारा होने वाला है समस्त महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह। तो जब हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे, इस पर बनने वाले जितने भी इम्पॉर्टेंट है, टफ क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन होंगे वो हम क्या करेंगे, लास्ट में जब ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा तब हम उस पर क्या करेंगे, इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज हम किसके बारे में बात करेंगे, तो आज हम बात करने वाले हैं रैंकिंग टेस्ट के बारे में। ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो भाई टॉपिक है हमारा समूह में क्रम या स्थान पर आधारित प्रश्न। ठीक है, और इसमें है हमारे, इसमें रहने वाले हैं हमारे कितने टाइप के क्वेश्चन, इसमें रहने वाले हमारे 3-4 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे इससे। ठीक है, और तो इसमें हम पढ़ लेते हैं कि पहला टाइप कौन सा है। पहला टाइप है जब व्यक्ति, वस्तु या स्थान किसी पंक्ति, सूची के प्रारंभ तथा अंत में दिया होता है या उस पंक्ति के कुल व्यक्तियों या वस्तुओं या नामों की संख्या पूछी जाती हो। तो भाई इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे बनते हैं कि आपको पंक्ति में या तो ऊपर से नीचे दिया जाता है व्यक्तियों के स्थान, या तो फिर आपको दाएं से बाएं दिया जाता है। ठीक है, और इसमें आपको या तो कुल व्यक्तियों की संख्या बतानी होती है या आपको उनकी पोजीशन बतानी होती है कि बाएं से उसका कितवां स्थान है। ठीक है, तो वही बात हो रही है यहाँ पे। है इस टाइप 1 के 2 टाइप, या तो ऊपर से नीचे दिया होता है या तो दाएं से बाएं दिया होता है। तो चलिए दोस्तों, इनके लिए हम रूल पढ़ते हैं। तो पहला है जब व्यक्ति, वस्तु का स्थान, पंक्तियां सूची के नीचे ऊपर से किसी एक का क्रम दिया हुआ हो और साथ में पंक्ति या सूची में उपस्थित कुल व्यक्तियों की संख्या दी गई हो, तब उस वस्तु या व्यक्ति का ऊपर नीचे से क्रम। तो भाई क्वेश्चन का जो फॉर्मेट होता है वो यहाँ पे रूल के माध्यम से समझाया गया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है कि अगर कोई व्यक्ति या वस्तु है, उसका स्थान पंक्ति या सूची के या तो ऊपर से दिया हो या तो नीचे से दिया हो। ठीक है, किसी एक से दिया हुआ हो और साथ ही बताया गया हो कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। ठीक है, अगर नीचे से स्थान दिया गया है तो ऊपर से पूछा जाता है, अगर ऊपर से स्थान दिया गया है तो नीचे से पूछा जाएगा। ठीक है, और साथ में दिया रहेगा कि कुल कितने व्यक्ति हैं। तो चलिए दोस्तों, इसके लिए हम फॉर्मूला समझते हैं कि आपको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। तो भाई इसके लिए क्या रूल हो जाएगा, अगर देखो यहाँ पे दिया गया है, अब किसी व्यक्ति या वस्तु का ऊपर से क्रम, अगर हमको फाइंड करना हो कि किसी व्यक्ति का क्या है, ऊपर से क्रम फाइंड करना हो, तो हम उसके लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, वहाँ पे दिया रहेगा कि कुल कितने व्यक्ति उस सूची में हैं और नीचे से उस व्यक्ति का क्या होगा, क्रम और +1। यानी कि हमें क्वेश्चन में अगर दिया हुआ हो कि उस सूची में कितने व्यक्ति हैं और उसका एक साइड से स्थान दिया गया हो। ठीक है, तो हमें क्या करना है, उन दोनों को कुल व्यक्तियों की संख्या माइनस नीचे वस्तु की संख्या और उसके साथ क्या कर देना है, +1 कर देना है। ठीक है, तो हमारा क्या फाइंड हो जाएगा, ऊपर से क्रम फाइंड हो जाएगा। वहीं अगर अगला हमें नीचे से क्रम फाइंड करना हो तो नीचे से क्या करेंगे, कुल वस्तुओं की संख्या और माइनस ऊपर से वस्तु या व्यक्ति का क्रम +1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, हमारे 2 फॉर्मूले हो जाएंगे। ठीक है, अब इस पे आधारित हम प्रश्न करते हैं जिससे कि ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इस पर आधारित प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न है, 40 छात्रों की एक कक्षा में
विनोद का ऊपर से 25वां है, यानी कि विनोद का क्रम क्या है, 25वां है। तो बताइए कि उसका क्रम नीचे से कितना होगा। तो भाई टोटल कितना दिया है, कुल छात्र कितने हैं, 40 छात्र हैं, और ऊपर से क्या क्रम है उसका, 25वां क्रम है, और हमें क्या फाइंड करना है, उसका क्रम नीचे से फाइंड करना है। तो चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। तो भाई कुल व्यक्ति कितने दिए हैं, कुल व्यक्ति हैं 40, ठीक है, और ऊपर से क्रम है कितना, ऊपर से क्रम है 25वां, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसमें, हम क्या करेंगे, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि फॉर्मूला क्या होता है, हमें नीचे से कुल वस्तुओं या व्यक्तियों की संख्या माइनस ऊपर से वस्तु या व्यक्ति का क्रम प्लस 1। तो भाई क्या हो जाएगा, कुल व्यक्ति कितने हैं 40 माइनस ऊपर से विनोद का स्थान 25 और प्लस 1, ठीक है। तब आ जाएगा हमारा आंसर नीचे से स्थान। तो ये कितना हो जाएगा, पहले प्लस को करते हैं बॉडमास थ्योरी से। तो ये हो जाएगा 41 माइनस 25। तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 41 माइनस 25 इज 16, यानी कि विनोद का क्रम नीचे से कितना है, 16वां है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16। तो हमारा इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है एक कक्षा में 64 छात्र हैं, ठीक है। तो ये कुल दे दिया गया है कि कितना है, 64 है, जिसमें कि कोमल की रैंक जो है वो अपनी सहेली शिखा की रैंक से 6 स्थान नीचे है। तो भाई जो कोमल की रैंक क्या है, वो क्या है, उसकी सहेली शिखा की रैंक से कितना है, 6 स्थान नीचे की ओर है, ठीक है, नीचे है, यानी कि शिखा क्या है, उससे 6 स्थान ऊपर है, जो कि अंतिम से 59वीं रैंक पर है। तो शिखा क्या है भाई, नीचे से कितनवीं रैंक है उसकी, 59वीं रैंक है। तो शीर्ष से देखा जाए तो कक्षा में कोमल की रैंक क्या होगी। तो भाई अब हमें बताना है कि कोमल की रैंक क्या होगी। तो पहले हम क्या फाइंड कर लेंगे, पहले यहाँ पे देखेंगे कि शिखा की रैंक क्या दे दी गई है, नीचे से कितनी दी है उसकी रैंक, 59वीं दी है, और टोटल भी हमें पता है। तो हम एक काम क्या कर लेंगे, हम क्या करेंगे, शिखा की पहले ऊपर से रैंक प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। तो पहले हम शिखा की रैंक प्राप्त करते हैं। तो भाई कुल कितने हैं, 64 हैं, और शिखा की रैंक नीचे से कितनी है, 59वीं है, और साथ में क्या करना होता है, +1 करना होता है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, आ जाएगा 6वां स्थान, ठीक है। तो यानी कि वो ऊपर से कितने स्थान पर है, 6वें स्थान पे है। अब बात की जाए कि ये तो किसकी रैंक हो गई, ऊपर से शिखा की रैंक हो गई। अब भाई क्वेश्चन पढ़ो दोबारा से, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो कोमल है, क्योंकि हमें कोमल का फाइंड करना है ना रैंक, तो भाई कोमल की रैंक क्या है, शिखा की रैंक से 6 स्थान नीचे है, यानी कि ऊपर से तो शिखा की रैंक कितनी है, 6 है, और कोमल उससे भी कितनी है, 6 स्थान और नीचे है, यानी कि 6 स्थान और नीचे है। तो कक्षा में कोमल की सीट से देखने पे कक्षा में कोमल की रैंक प्राप्त करनी है, यानी कि कोमल की रैंक कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये रीजनिंग की पहली वीडियो है और हमने एक टॉपिक उठा के एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो दोस्तों इस वीडियो पे आप अपना रिव्यू ज़रूर देना, ठीक है, ताकि हम ये वीडियो कंटिन्यू कर सकें। तो चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। तो भाई अब है बी वाला, बी क्या था, दाएं से बाएं, ये तो था ऊपर नीचे से, जो हमने दोनों रूल पता कर लिए हैं, ठीक है, ये हमारा हो चुका है। अब हमने पता करना है दाएं से बाएं दिया गया हो तो उसके लिए हम क्या फॉर्मूला यूज़ करें, कैसे हमें सॉल्व करना है। बहुत बच्चे पेपर में क्या करते हैं, रैंकिंग टेस्ट को ऐसे डंडी बना बना के सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग होता है दोस्तों, और आपको ये पेपर में बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि पेपर में इतना टाइम बिल्कुल नहीं रहता है, ठीक है। तो आप किसी भी चैनल से देखिए, अपना बेस अच्छा बनाइए और फिर आप उसके फॉर्मूले पढ़िए, जिससे कि क्या हो, आपका टाइम भी बचे पेपर में। तो भाई अब चलते हैं दाएं से बाएं वाले टॉपिक पे, ठीक है। तो भाई अब है दाएं से बाएं। अब यहाँ पे है, जब किसी व्यक्ति वस्तु का स्थान
पंक्तियाँ सूची के दाएं बाएं में से किसी एक का क्रम दिया हुआ हो और साथ में पंक्ति या सूची में उपस्थित कुल व्यक्तियों की संख्या दी गई हो, तब उस वस्तु या व्यक्ति का दाएं बाएं से क्रम। तो सेम जो हमने अभी किए हैं ना, सेम दोस्तों वैसा ही है ये, ठीक है। इसमें थोड़ा दाएं बाएं का है, तो आपने नीचे या ऊपर की जगह में दाएं बाएं जोड़ देना है। बाकी फॉर्मूला सेम है। आपने एक बार इस टॉपिक को समझ लिया और एक फॉर्मूला आपको याद है तो सारे क्वेश्चन अच्छे से बन जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक कि आपके जो लेंथी क्वेश्चन भी होते हैं वो भी इस फॉर्मूले से क्या होता है, सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब इसमें बात करते हैं कि क्या ट्रिक दी है। भाई ट्रिक वही है, बाकी बस थोड़ा चेंज कर दिया गया है। बाएं से क्रम, पहले ऊपर और नीचे था, यहाँ है दाएं और बाएं, ठीक है। अब किसी व्यक्ति का अगर बाएं से क्रम पूछा जाए तो वो कैसे फाइंड करेंगे, कुल व्यक्तियों की संख्या से माइनस कर देंगे दाएं से वस्तु का या व्यक्ति का क्रम और उसके साथ कर देंगे +1। वहीं अगर पूछा जाए कि किसी वस्तु या व्यक्ति का दाएं से क्रम कितना होगा, तो भाई इसमें क्या कर देंगे, कुल व्यक्तियों की संख्या माइनस बाएं से वस्तु का क्रम और उसके साथ +1, ठीक है। ये तो है ट्रिक। अब हम बात करते हैं इस पे बनने वाले क्वेश्चन पे, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 16 अक्षरों की एक पंक्ति में एक अक्षर बाएं ओर से 5वें स्थान पर है, तो दाएं ओर से उस अक्षर का स्थान ज्ञात करें। तो भाई कुल कितने अक्षर हैं, 16 अक्षर हैं और बाएं से उसका स्थान कितना है, 5वां स्थान है, ठीक है। और हमें फाइंड करना है दाएं से, तो क्या हो जाएगा, टोटल 16 माइनस बाएं से स्थान 5 +1, तो 17 - 5 कितना होता है, ये हो जाएगा हमारा 12, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। तो भाई अगले पार्ट में क्या है, अब दिया है कि जब किसी वस्तु का स्थान पंक्ति सूची के दाएं नीचे और बाएं ऊपर से दोनों का क्रम दिया हुआ हो, यानी कि अगर दाएं का क्रम भी दिया है और बाएं का क्रम भी दिया है, या फिर नीचे का क्रम भी दिया है और ऊपर का क्रम भी दिया है, तो और तब क्या हमें फाइंड करना हो, सूची में कुल व्यक्ति या वस्तुओं की संख्या क्या करनी हो, फाइंड करनी हो। यानी कि अगर किसी क्वेश्चन में हमें नीचे और ऊपर दोनों से दिया है किसी व्यक्ति का क्रम, तो और हमें फाइंड करना हो कि उस पंक्ति में टोटल कितने व्यक्ति हैं, या फिर क्वेश्चन में हमें दाएं या बाएं से दिया गया हो और पूछा गया हो कि उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति या वस्तु हैं, तो हम तब कैसे फाइंड करेंगे। तो भाई उसके लिए फॉर्मूला होता है कुल संख्या = बाएं या ऊपर से क्रम, दाएं या नीचे से क्रम -1। यानी कि अगर बाएं से है और दाएं से है तो दोनों को प्लस करो और उसके साथ क्या कर दो, -1 कर दो। क्योंकि भाई अगर हम किसी नंबर को, यानी कि ये कोई नंबर है और इसका हम नंबर यहाँ से प्लस ऊपर से अगर हम इसका नंबर देखते हैं, इसका नंबर सपोज़ यहाँ पे 4 है और नीचे से भी उसका क्रम हम देखते हैं, तो नीचे से भी क्रम क्या हो रहा है, 5 हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है, 2 बार क्या हो रहे हैं, हम इनको क्या कर दे रहे हैं, 2 बार इनको गिन दे रहे हैं, ठीक है। जब हम इनको 2 बार गिन रहे हैं तो उसमें से क्या करना होता है, हमें -1 करना होता है। इससे क्या फाइंड हो जाता है, इससे हो जाता है हमारा टोटल फाइंड हो जाता है, ठीक है। तो इस पे बनने वाले एक क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। तो भाई क्वेश्चन है, रोहित की रैंक कक्षा में शीर्ष से 18वीं है, यानी कि ऊपर से तो कितने नंबर पे है, वो 18वें नंबर पे है, और गिनती नीचे से की जाए तो उसकी रैंक 36वीं है। यानी कि अगर हम इधर से गिने तो उसकी रैंक कितनी आ रही है, 36वीं आ रही है, ठीक है। यानी कि रोहित कितनी बार गिन लिया हमने, 2 बार गिन लिया है, एक तो ऊपर से एक तो नीचे से। तो क्या करेंगे हम इसमें, ऊपर से स्थान 18 प्लस नीचे से स्थान 36 -1, ठीक है। तो ये टोटल मिला के कितना आ जाएगा, तो भाई टोटल कितना आ जाएगा, ऊपर से कितना स्थान है, 18 है, और उसकी रैंक नीचे से कितना है, 36 है, और माइनस करना है हमको 1। तो 18 + 36 कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा, -1 तो कितना आ जाएगा आंसर, 53 वहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल कितने विद्यार्थी हैं कक्षा में, 53 विद्यार्थी क्या हैं, कक्षा में हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सुनीता लड़कियों की एक पंक्ति में दोनों छोरों से 11वें स्थान पर है, उस पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं।
दोनों साइड से कितनावां स्थान है उसका, 11वां स्थान है, यानी कि वो दाएं से भी 11वीं है और बाएं से भी 11वें स्थान पर है। ठीक है, तो क्या कर देंगे, दाएं से स्थान प्लस बाएं से स्थान -1, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 21। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला दिया है टाइप 2। तो भाई पहला तो था जो हम फाइंड कर रहे थे रैंक किसी भी व्यक्ति या वस्तु की, तो वो था टाइप 1, ठीक है, जो कि था बेसिक। अब भाई थोड़ा बेसिक से ऊपर ये है टाइप 2, जिसमें कि हम क्या करते हैं, पंक्ति में वस्तु या किसी व्यक्ति का क्या कर देते हैं, स्थान का परिवर्तन कर देते हैं। और इसी में सबसे ज़्यादा बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं इस क्वेश्चन में। तो भाई टाइप 2 का पहला है, दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच परस्पर स्थान परिवर्तन के बाद बाएं या दाएं से क्रम, यानी कि दो व्यक्ति या वस्तु हैं किसी पंक्ति में और उनका स्थान हमने क्या कर दिया है, एक्सचेंज कर दिया है। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्नों में दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच परस्पर स्थान परिवर्तन के बाद बाएं या दाएं से उनका क्रम पूछा जाता है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन है, सीधे आपको क्वेश्चन के माध्यम से समझा दिया जाएगा, क्योंकि दोस्तों जो बेसिक था वो अभी ऊपर बता दिया गया है। अब जितने भी होंगे आपको क्वेश्चन के माध्यम से समझाया जाएगा। ठीक है, तो पहला है भाई उदाहरण, छात्रों की एक पंक्ति में विजय बाएं से 10वें तथा शंकर दाएं से 5वें स्थान पर है। पहले दोस्तों मैं आपको नॉर्मल बेसिक से समझाऊंगी, फिर आपको जो फॉर्मूला ऊपर दिया है उसके माध्यम से समझाने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, जब विजय और शंकर अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं तो विजय कितना हो जाता है, बाएं से 15वें स्थान पर हो जाता है। तो बताइए कि स्थान परिवर्तन के बाद शंकर दाएं से कौन से स्थान पर होगा। तो भाई पहले हम इसे बेसिक से करते हैं, जिस तरीके से आप लोग समझते हो, ठीक है, उस तरीके से हम इसे करेंगे। उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, ऊपर जो हमने रूल दिए हैं उसके माध्यम से करने का प्रयास करेंगे, जिससे कि क्या होगा, हमारा टाइम बचेगा और क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व होगा। तो भाई यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं। अब बाएं से और ये रहा दाएं से। ठीक है, ये आप ध्यान रखना, ये दाएं से। जब आप रीजनिंग पढ़ते हो ना तो आप दिशा का भी ध्यान रखें कि दाएं से किधर से होता है और बाएं से किधर से होता है। ठीक है, इसमें भी बड़ी कन्फ्यूजन होती है, तो प्लीज़ आप ध्यान रखें। ये है बाएं से। ठीक है, अब बाएं से इधर से दाएं से, पहला दिया है हमें विजय का स्थान। ठीक है, तो विजय का स्थान जो बाएं से है वो दिया है 10वां स्थान। ठीक है, और दाएं से जो शंकर का स्थान दिया है वो दिया है हमें 5वां स्थान। अब अगला हमें दिया है कि विजय और शंकर अपने स्थान आपस में बदल लेते हैं। तो अब भाई इनका स्थान जरा जल्दी से बदलो, ये हुआ फिर बाएं से, ये हुआ फिर दाएं से। अब विजय का स्थान कहाँ चला गया, यहाँ चला गया। ठीक है, अब जब विजय यहाँ जाता है तो उसका स्थान जो है वो बाएं से कितना हो जाता है, अब पूरे बाएं से गिनो तो उसका स्थान कितना हो जाता है, 15वां स्थान हो जाता है। ठीक है, अब हमें बताना है कि शंकर का दाएं से स्थान क्या होगा, यानी कि शंकर भी तो इधर गया होगा ना 5वें स्थान पे, जब विजय अपना 10वें स्थान को छोड़ के दाएं से 5वें स्थान पे गया है और बाएं से 15वें स्थान पे गया है। ठीक है, तो शंकर भी अपना स्थान छोड़ के गया होगा। अगर शंकर का भी हम बाएं से देखें तो क्योंकि ये विजय के स्थान पे है तो बाएं से तो ये कितने स्थान पे गया होगा, 10वें स्थान पे गया होगा। दोस्तों मैं एक बार दोबारा आपको समझा देती हूँ, जिसकी समझ में नहीं आया होगा वो दोबारा समझ लें। है लेफ्ट से जो विजय है उसका स्थान है 10वां। ठीक है, ये लेफ्ट हो गया, और राइट से जो शंकर है उसका स्थान है 5वां। ठीक है, अब बोला गया है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, अपना जगह क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, यानी कि विजय कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, शंकर कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे शंकर, यहाँ पे विजय। अब विजय का दाएं से ना देके बाएं से ही उसका स्थान बताया गया है कि कितना हो गया है, 15वां हो गया है। अगर शंकर का पूछे बाएं से तो भाई पहले विजय कितना था, बाएं से 10वां था, तो यानी कि शंकर भी कितना हो गया होगा, बाएं से कितना हो गया होगा, 10वां हो गया होगा। ठीक है, अब पूछा जा रहा है कि शंकर का जो है वो दाएं से स्थान बताना है। पहले अगर हम विजय की बात करें तो विजय का तो कितना है, बाएं से 15वां है, और दाएं से क्योंकि ये शंकर के ही स्थान में आया था तो इसका 5वां ही स्थान होगा। ठीक है, वहीं से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, टोटल भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, या तो दोस्तों हम इससे फाइंड कर लें कि यहाँ पे क्या है, 10वां स्थान है, यहाँ पे क्या है, 15वां स्थान है, यानी कि इनके बीच में कितने हैं, टोटल चार लोग हैं।
ठीक है, या तो इससे हम फाइंड कर लें कि शंकर का से स्थान कितना हो जाएगा, तो इसमें प्लस कर लेंगे हम लोग। ठीक है, 5 + 4 प्लस और 1 यहाँ पे जो स्थान होगा उसका 1, तो कितना हो जाएगा, उसका दाएं से जो स्थान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 10वां ही स्थान हो जाएगा। ठीक है, दाएं से भी बाएं से भी। बट अगर हम पूरा अच्छे से सॉल्व करें तो यहाँ पे अगर हम डिटेल में सॉल्व करें उसको, तो भाई टोटल निकालें अगर हम, तो टोटल हमें किन का पता है, विजय का पता है। बाएं से तो वो 15वें स्थान पे है और दाएं से वो कितनेवें स्थान पे है, 5वें स्थान पे है। ठीक है, और हमें टोटल फाइंड के लिए क्या करना पड़ता था, -1 करना पड़ता था। तो 15 + 5 - 1 यानी कि 19 तो क्या होंगे इसमें, कुल छात्र होंगे। ठीक है, हमें क्या करना है, अब शंकर का राइट साइड से पता करना है कि कौन सा स्थान है। ठीक है, तो हमें पता चल गया है कि टोटल कितने व्यक्ति हैं, उसमें 19 छात्र हैं। और माइनस करेंगे किससे, जो फॉर्मूले में दिया गया था कि लेफ्ट साइड से कितना होगा, 10वां होगा, और कर देंगे +1। तो भाई आंसर आ जाएगा 20 - 10 = 10। तो शंकर का जो राइट साइड से स्थान होगा वो कितना होगा, 10वां होगा। तो भाई हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है भाई, अगला टाइप क्या है, किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रारंभिक तथा परिवर्तित स्थान के बीच में व्यक्तियों या वस्तुओं की संख्या। जो हमने अभी ऊपर बात की वही नीचे भी है। ऊपर थोड़ा हमें क्रम बताना था कि जब हम उनका स्थान चेंज कर देते हैं तो उनका क्रम क्या हो जाएगा। अब हम बताना है कि उन लोगों के बीच में जिनका हम स्थान एक्सचेंज कर रहे हैं उनके बीच में व्यक्तियों की कितनी संख्या होगी। लिखा है, इस प्रकार के प्रश्नों में किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रारंभिक तथा परिवर्तित स्थान के बीच में व्यक्तियों या वस्तुओं की संख्या पूछी जाती है। परिवर्तन के बाद मध्य में स्थित व्यक्तियों की या वस्तुओं की संख्या। तो भाई परिवर्तन के बाद जो इसमें रूल दिया है कि परिवर्तन के बाद क्या हो जाएगा, अगर हमें व्यक्ति या वस्तुओं की संख्या फाइंड करनी हो तो कैसे करेंगे, परिवर्तित क्रमांक माइनस प्रारंभिक क्रमांक -1। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला दिया है। तो भाई हम एक उदाहरण से इस वाले टाइप को भी समझ लेते हैं। ठीक है, उदाहरण में दिया है कि लड़कों की एक कतार में अजब बाएं से 7वें तथा दयाल दाएं से 9वें स्थान पर है। यानी कि अजब तो कितना है, 7वें स्थान पे है, और दयाल दाएं से कितना है, 9वें स्थान पे है। ठीक है, जब दोनों को आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो अजब बाएं से 11वें स्थान पर हो जाता है। और अजब के प्रारंभिक तथा परिवर्तित स्थान के बीच में कितने लड़के हैं, तो भाई ये हमें फाइंड करना है। तो चलो दोस्तों ये हम फाइंड कर लेते हैं। अगर हम इसमें फॉर्मूला पढ़ें तो फॉर्मूला क्या था, वस्तुओं की संख्या अगर हमें फाइंड करनी है तो परिवर्तित क्रमांक माइनस प्रारंभिक क्रमांक -1। अब फाइंड किसके लिए करना है, अजब के लिए करना है। अजब का परिवर्तित क्रमांक कितना हो गया है, 11वां हो गया है। ठीक है, प्रारंभिक क्रमांक कितना था उसका, 7वां था, और उससे 7 कर देना है -1। तो सीधे सीधे करते हैं दोस्तों। तो भाई अजब का जो परिवर्तित क्रम है वो कितना है, 11वां है, और प्रारंभिक क्रम कितना है, 7वां है, और माइनस कर देना हमें 1। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 11 - 8 = 3। तो वही 3 लड़के क्या हैं, अजब और दयाल के बीच में है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये तो था आज का रैंकिंग टेस्ट। ठीक है, यानी कि जो क्रम और बैठक व्यवस्थीकरण था इसका जो टाइप 1 है वो हमने आज के वीडियो में कवर किया है। ठीक है, अगला जो टाइप रहेगा वो रहेगा क्षैतिज और रेखीय व्यवस्था पर और वृत्ताकार व्यवस्था पर। ठीक है, आई होप आपको वीडियो समझ में आई हो और आपको हेल्पफुल लगी हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में अपना रिव्यू देना ना भूलें। ठीक है, धन्यवाद।